एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों का बचपन एक साथ बीता था और वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जीवन यापन के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता था। कठिनाइयों का सामना रामू और श्यामू ने विभिन्न कार्यों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। अंततः हालात ने उन्हें चोरी करने पर मजबूर कर दिया। पहली बार चोरी करते समय दोनों के दिल में डर और संकोच था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने यह कदम उठाने का निर्णय लिया। चोरी का सफर शुरू करने के बाद रामू और श्यामू को धीरे धीरे इसमें महारत हासिल होने लगी। वे गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर छोटी मोटी चोरियां करते थे और अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते थे। उनकी चतुराई और तेज बुद्धि ने उन्हें पुलिस की नजरों से बचाए रखा। एक बड़ी चोरी की योजना। एक दिन दोनों मित्रों ने एक बड़ी चोरी करने की योजना बनाई। गांव के पास ही एक अमीर साहूकार का घर था, जिसमें काफी धन दौलत और कीमती वस्तुएं थी। रामू और श्यामू ने कई दिनों तक उस घर की निगरानी की और फिर एक रात वे चोरी करने के लिए निकले। साहूकार के घर की चोरी की रात दोनों मित्रों ने बड़ी सतर्कता से साहूकार के घर में प्रवेश किया। घर में चारों तरफ कीमती वस्तुएं और धन था। उन्होंने धीरे धीरे सारे कीमती सामानों को अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। लेकिन तभी साहूकार की नींद खुल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। भागने की कोशिश। शोर सुनते ही रामू और श्यामू ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साहूकार ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया। रामू और श्यामू ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई। दोस्ती की परीक्षा। इस कठिन परिस्थिति में रामू और श्यामू की दोस्ती की परीक्षा हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और तय किया कि वे किसी भी कीमत पर एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने एक खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। भागने में सफलता। रामू और श्यामू ने अपनी चतुराई और तेज गति से पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में सफलता पाई। वे जंगल की ओर भाग गए और वहां छिप गए। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन उन्हें दोनों चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। जीवन का नया अध्याय। जंगल में छिपे हुए रामू और श्यामू ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि चोरी का जीवन उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाएंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ईमानदारी का रास्ता। रामू और श्यामू ने जंगल से निकलकर एक नए गांव में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कहानी का अंतस्मय के साथ रामू और श्यामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छा जीवन बना लिया। उनकी दोस्ती और उनके संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। इस प्रकार दो चोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती, साहस और ईमानदारी के बल पर हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक सुखी और संतोषजनक जीवन